आगे बढ़े और एक और महत्वपूर्ण खबर है। स्कूलों की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर शिक्षा विभाग बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन राजधानी जयपुर में महज 20 किलोमीटर दूर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगन्नाथपुरा शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने की पूरी कोशिश है और ये तस्वीरें जो है वो काफी भी है पोल खोलने के लिए। जगन्नाथपुरा गांव की स्कूल इतनी जर्जर हो चुकी है कि शिक्षकों के साथ साथ जो वहां पर बच्चे हैं वो डर के साए में रह रहे हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूरन इस जर्जर भवन के अंदर उन्हें जाना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। डर के साए में शिक्षा, जर्जर छत के नीचे बच्चों में दहशत, कभी भी धराशायी हो सकती है जर्जर स्कूल, कोई नहीं ले रहा इसकी सुध। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया स्लोगन तो आमतौर पर हर जगह लिखा मिल ही जाता है, लेकिन जर्जर और बरसात में टपकती छतों के नीचे कैसे पढ़ेगा इंडिया? ऐसा ही हाल पंचायत समिति सांगानेर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगन्नाथपुरा का है, जहां बच्चे जर्जर कमरों में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हो रहे हैं। राजधानी जयपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर सांगानेर तहसील में बसे जगन्नाथपुरा गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पर छोटे बच्चों के भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल खस्ता हाल हो चुकी है। स्कूल के भवन को देखकर लगता है कि भवन किसी भी वक्त जमींदोज हो सकती है। स्कूल भवन के नाम पर खंडहर भवन की छत जर्जर हो चुकी है। सरकारी स्कूल के भवन किस कदर जर्जर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाथ लगाने मात्र से छत का मलबा ढह जाता है। बावजूद इसके जर्जर हो चुके भवन में ही स्कूल का संचालन किया जा रहा है। आगे स्कूल का मैंने परेशानी है, बच्चा पढ़वा में दिक्कत हो रही है, मुसाफा कर जाए बच्चा पढ़वा में दिक्कत हो तो बच्चा कर बच्चा वही नहीं मुसाफा मारा गिर जावे या मार जावे तो ये वहां से बच्चा स्कूल में नहीं जा पा रहा, फिर का मारे आई पता नहीं मसला कर जाए लाग जाए तो फिर क्या करे, तो ये वास्ते बच्चे स्कूल नहीं जा रहा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगन्नाथपुरा के भवन के जर्जर कमरों की टपकती छतें और उसके नीचे शिक्षा ग्रहण करते 80 बच्चों को देखकर लगता है कि ऐसे कैसे सुधरेगा इन बच्चों का भविष्य। इसके साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि सुविधा के नाम पर सरकारें क्या सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है? हम प्रशासन के थ्रू पहले गवर्नमेंट तक जा चुके हैं, पूर्व विधायक को कई बार लिख के दे चुके हैं इस बारे में। और हमारे जो स्कूल है वो प्राइमरी थी पहले, अब मिडिल स्कूल हो गई है। यहाँ पर बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और पंचायत भवन भी है, पंचायत हेडक्वार्टर है जगन्नाथपुरा। फिर भी हमारे प्रशासन सुन नहीं रहा। हम मीडिया के माध्यम से हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रहे हैं और समस्त ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं। कई बार जाकर के पूर्व विधायक के पास ये हम लिख के दे चुके हैं। हालांकि जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए कई बार उच्च अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। स्कूल में प्रधानाचार्य कक्ष के अलावा अन्य 5 कक्ष हैं, जिनमें विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इन सभी कक्षों की हालत ये है कि छत का प्लास्टर लगातार गिर रहा है और अब तो छत के सरिये भी दिखने लगे हैं। 5 वर्षों से भवन की छत जर्जर हो चुकी है। कुछ दिन पहले प्लास्टर का एक हिस्सा पढ़ाई कर रहे बच्चों पर गिर गया। गनीमत रही कि कोई बच्चा चोटिल नहीं हुआ। दरअसल जयपुर जिले से सटा ये स्कूल एक दूसरे स्कूल के लिए मिसाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्थिति बिल्कुल उलट है। स्कूल स्कूल में सुधार होगा, लेवड़ा ऊपर पड़ा है, परेशानी आ रही है बहुत भयंकर। रोड़ा भी कोना फूट रही है, सारा बच्चा जाओ कौन टूटी फूटी स्कूल में पहुँच जाओ। स्कूल प्राथमिक से क्रमोन्नत होकर उच्च प्राथमिक हो गया और लगातार छात्र संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन स्कूल भवन में नया भवन बनाने या पुराने का रिनोवेशन होने जैसे हालात कहीं नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भय के साए में स्कूल जाते हैं। दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।